भाई, अमेरिका ईरान की बातचीत फेल होने के बाद बड़ा सवाल यह भी है कि अब सीजफायर कितने दिन चलेगा। क्या फिर से मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ेगा? और अगर अमेरिका इजराइल फिर से ईरान को हमले करता है ईरान पर, तो इसका अंजाम कितना भीषण होगा? पूरी दुनिया की नजर इस्लामाबाद पर थी। अमेरिका ईरान की बातचीत से निकलने वाले संदेश का इंतजार था। सीज फायर के बीच किसी समाधान की उम्मीद थी, लेकिन बात नहीं बनी तो कुछ ही देर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी सामने आ गई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आर्टिकल साझा किया, धमकी दी कि युद्ध पोत से ईरान का घेराबंदी का विकल्प खुला हुआ है। सवाल है कि क्या ये ईरान के खिलाफ अमेरिका अगले बड़े कदम का सीधा इशारा कर रहा है? क्या बातचीत फेल होने के बाद अब अमेरिका ईरान पर और भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप की धमकी को इसलिए भी बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही मध्य पूर्व में तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया था जब एक यूएस डिस्ट्रॉयर के फुजैराह पोर्ट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर बढ़ने की खबर आई थी, जिसे लेकर ईरानी सेना की ओर से चेतावनी भी दी गई थी। अब समंदर में अमेरिकी सेना की ताकत दिखाकर ट्रंप एक बार फिर ईरान को धमका रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान की बातचीत के दौरान भी ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी सैन्य ताकत को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। They have no navy, they have no radar, they have no air force. Their leaders are all dead. With Khomeini is gone. For many years he ruled. He's gone. With all of that, let's see what happens. But from my standpoint, I don't care. अमेरिका ईरान की बातचीत की नाकामी ने न सिर्फ शांति प्रक्रिया को झटका दिया है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फिर से तनाव बढ़ने का खतरा पैदा कर दिया है। बड़ा सवाल यह भी है कि अगर अमेरिका इजराइल फिर से हमले शुरू करते हैं, तो ईरान इसका जवाब किस तरह से देगा? इस बीच उस खबर ने भी मध्य पूर्व में हलचल बढ़ा दी है, जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि चीन आने वाले कुछ हफ्तों में ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? इस्लामाबाद में 21 घंटे चली अमेरिका ईरान वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। इससे 2 हफ्ते के सीज फायर पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जंग फिर शुरू होगी या कोई कूटनीतिक रास्ता निकलेगा? हालांकि ट्रंप का ताजा बयान बड़े खतरे का इशारा कर रहा है। आज तक ब्यूरो।